वो भाव विचार क्या है? मुसीबत के अंदर वही साथ देगा जो मेरे सबसे नजदीक का आदमी। भाई पर मुसीबत आएगी तो भाई साथ देगा, उसके परिवार के जो नजदीकी लोग हैं वो ही साथ देंगे। गांव में रहने वाले सेठ कन्हैयालाल जी, पंडित गोवर्धन दास जी नहीं साथ देंगे। इस भाव को मजबूत कर लिया जाए तो भाई ने अगर कोई अनुचित बात भी कह दी है, अनुचित व्यवहार भी कर लिया है, तो आदमी उसको बर्दाश्त कर सकता है और वो फूट का, विद्वेष का कारण नहीं बनेगा। आज हमारे अंदर ये भाव खत्म हो गया कि मेरा भाई मेरा मुसीबत का साथी। इसी के कारण से परिवार बिखर रहे हैं। आदमी ये समझता है कि मैं तो बड़ा योग्य हूं, मेरे को किसकी मदद की जरूरत है। किसने जाना है कि किसके भाग्य के अंदर क्या लिखा है। आपके सब ऊपर किस समय क्या मुसीबत आ सकती है, उस मुसीबत के समय आपका साथ कौन देगा। इस बात पर हमने विचार करना बंद कर दिया। इसलिए आज हमको भाई की जरूरत नहीं, भाई बंधों की जरूरत नहीं। जो लोग हमारे कानों में मीठी मीठी बात डालते हैं, हमारी चापलूसी करते हैं, उनको हम हमारा हितचिंतक समझ में जाते हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारे ननियाल के लोग, हमारे ससुराल के लोग, इनको शास्त्र ने स्वाभाविक मित्र कहा है। ये स्वभाव से हमारे हितैषी हैं। इन स्वाभाविक मित्रों के साथ अपनत्व का भाव अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो ये ईर्षा हमको बर्बाद करते हैं। आज बर्बाद हो रहे हैं, घर बिखर गए, परिवार बिखर गए, समाज बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। लेकिन उसके बाद भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि मुसीबत में साथ वो ही देगा जो तेरे सबसे नजदीक का आदमी, जो तेरा स्वाभाविक मित्र है। जिस भाई के मकान को देख करके मैं ईर्ष्या कर रहा था कि मेरे कच्चा मकान क्यों और मेरे भाई के पक्का मकान क्यों। अगर बाढ़ के अंदर वो मकान बह जाए, टूट जाए, भाई बर्बाद हो जाए, तो उस समय दूसरे रोने के लिए नहीं आएंगे, उस समय उसका भाई रोने के लिए आएंगे, उसके परिवार के लोग ही रोने के लिए आएंगे कि हमारा आदमी बर्बाद हो गया। वो ही मुसीबत के अंदर साथ देंगे, दूसरा कोई मुसीबत में साथ देने वाला नहीं। इस भावना को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक इस ईर्षा से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। विस्मिता में कहा इस ईर्षा से मुक्ति होने का एक ही तरीका है। जो तरीका उन्होंने काय के लिए बताया था, किस चीज से मुक्त होने का तरीका बताया था विस्मिता मैंने, कौन सा दोस्त था वो? भूल गए इतनी देर है? अरे कौन से दोस्त से मुक्त होने के लिए ज्ञान की तलवार? मोह से, मोह से, ईर्षा से, दोनों से मुक्त होने का एक ही तरीका बताया विस्मिता मैंने कि इनको ज्ञान की तलवार से काटो। हमेशा स्वाध्याय करो, अच्छे लोगों के पास बैठो, उनकी बातें सुनो, उन पर चिंतन और मनन, तब ये ईर्षा टूटेगी। ये भाव पैदा होगा कि मेरा नजदीकी आदमी मेरी मुसीबत का साथी। इस भाव को जब हम तक पैदा नहीं करेंगे, ईर्षा से मुक्त नहीं हो सकते, और ईर्षा से मुक्त नहीं हो सकते तो वैराग्य हमारे अंदर नहीं आ सकता। ये हुए भगवान के 6 गुण जिनको हमें प्राप्त करना है, और ये हुए 6 दोष जिनसे हमको बचना है। 6 गुण कौन से? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य।
और 6 दोष कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन 6 गुणों को प्राप्त करें और इन 6 दोषों से बचें, तब हमारे अंदर ईश्वर भाव आएगा। अब आप विचार करिए, ईश्वर के गुण प्राप्त करने के बाद भी 6 और गुण, कौन से गुण थे वो? शौर्य, तेज, धति, दक्षम, युद्धे चापलायनम, दानवी, ईश्वर भावश्य। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से नहीं भागना, दान देना। 6 गुण तो ये पैदा करो और फिर 6 गुण भगवान के पैदा करो, तब जाकर के क्षत्रिय बन सकते हैं। कितना मुश्किल काम है। और हम चाहते हैं आराम से जिंदगी जीते हुए, आवारागिर्दी करते हुए, बकवास करके और दुनिया के अंदर ज्ञान बखारते हुए ये सब काम करना है, ये नहीं हो सकता। इसके लिए हमको जीवन पर्यंत साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के धीरे धीरे उन गुणों का हमारे अंदर विकास होगा। तो आपने कहा था कि अगर सफेद चीज है, सफेद पाउडर की ढेरी है और उसमें खरांस नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे कि नमक है। और उसके अंदर मिठास नहीं है तो हम नहीं मानेंगे कि ये चीनी है। तो आज हमारे अंदर ये गुण है क्या? नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हम क्षत्रिय नहीं रहे होंगे कभी हमारे पूर्वज क्षत्रिय, लेकिन आज गुणों से विहीन होने के कारण से हम अपने आप को क्षत्रिय कहने के लायक नहीं। तब आप ये प्रश्न पैदा करोगे कि अगर हम क्षत्रिय नहीं है तो हमारा माथा क्यों चाट रहे हो? फिर हमारे सामने ये सब बातें क्षत्रियों की करने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण भगवान ने कहा है गीता पर, शौर्यम तेजो धतिराक्षम युद्धे चापलायनम दानवी ईश्वर भावश्य शास्त्र कर्म स्वभावजम। ये 7 गुण क्षत्रिय के स्वभाव में हैं। हमारे अंदर आज ये दिख नहीं रहे गुण, पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, लुप्त हो गए। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू चाहे युद्ध से भग जा, तेरी अपकीर्ति होगी, दुनिया ये कहेगी कि अर्जुन युद्ध से भग गया, तेरे को वापस आकर युद्ध करना पड़ेगा। तेरा स्वभाव तेरे को वापस युद्ध में लौटा करके लाएगा, तेरा स्वभाव तेरे को धिक्कारेगा और तब तू वापस लौट करके आएगा युद्ध करने के लिए। राजा दुर्जन सिंह जी जावली अलवर के राजा जय सिंह जी के यहां प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गीता पर एक किताब लिखी है। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि कृष्ण भगवान ने यह कह दिया अर्जुन को कि तेरा स्वभाव तेरे को लौटा करके लाएगा, लेकिन मैं इन राजाओं के बीच के अंदर रहता हूं। जब ये आजादी की बातें चलने लगी तो राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए एक संस्था बनाई, नरेंद्र मंडल। उस नरेंद्र मंडल में अलवर के राजा जय सिंह जी, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी और जामनगर के जाम साहब, ये मुख्य लोगों में से थे। और उन मीटिंगों के अंदर जय सिंह जी के साथ राजा दुर्जन सिंह जी जावली साथ जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं इन राजाओं के बीच में रहता हूं, जब संघर्ष की कोई बात आती है तो ये लोग एक कदम भी आगे उठाने की बात नहीं करते, पीछे हटते। क्या आज कृष्ण भगवान होते तो इन राजाओं को कह सकते थे कि तुम्हारा स्वभाव तुमको संघर्ष के लिए लौटा करके लाएगा? नहीं कह सकते थे। कृष्ण भगवान आज आकर के हमको कहे कि तुम्हारा स्वभाव तुमको शास्त्र धर्म का पालन करने के लिए उठा करके खड़ा कर देगा, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अर्जुन के अंदर क्षत्रिय का स्वभाव जीवित था। हमारे अंदर क्षत्रिय का स्वभाव
लुप्त हो गया। तब हमको यह समझना पड़ेगा कि ये स्वभाव होता क्या है। हमने पूर्व जन्म के अंदर जो भी अच्छे कर्म किए उनकी तरंगे हमारे हृदय पर जमा, जो खोटे कर्म किए हैं उनकी तरंगे भी हमारे हृदय पर जमा। उन अच्छे कर्म बुरे कर्मों की जो तरंगों की मिली हुई संयुक्त शक्ति है उसको स्वभाव कहते हैं। तो उस समय क्षत्रियों के अंदर जन्म क्षत्रियोचित कर्म अधिक करते थे, इसलिए उनकी वो क्षत्रियोचित कर्मों की तरंगे, क्षत्रियोचित गुणों की तरंगे हृदय के ऊपर स्थित थी। इसलिए उनका स्वभाव उनको क्षत्रियोचित कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता था। मुसलमानों के शासन काल तक कमोवेश हम क्षत्रियों का कर्म करते रहे और हमारा क्षत्रियोचित स्वभाव जिंदा रहा। लेकिन 150 वर्ष तो अंग्रेजों के राज के अंदर, और ये 60-62 साल हो गए आजादी के, इन 200 वर्षों के अंदर हमने एक भी क्षत्रियोचित कर्म नहीं किया। राजा जी कौन से सबसे जोरदार, जागीरदार साहब कौन से सबसे जोरदार, जिनके यहां सबसे ज्यादा रंगियां नाचती, जिनके यहां सबसे ज्यादा प्रकार की दारू मिलती है, जिनके यहां सबसे ज्यादा बकरे काटे जाते हैं, वो जागीरदार साहब सर्वश्रेष्ठ, वो राजा जी सर्वश्रेष्ठ। ये क्षत्रियों की पहचान हो गई। इन 200 वर्षों के अंदर हमारे जितने भी जन्म हुए हैं, 4 जन्म हुए, 5 जन्म हुए, 3 जन्म हुए, उन जन्मों में हमने जो कर्म किए उनकी तरंगे तो ऊपर आ गई, और उससे पहले के जन्मों के अंदर जो हमने क्षत्रियोचित कर्म किए वो तरंगे नीचे दब गई। तो क्षत्रियोचित स्वभाव आज ऊपर नहीं है तो जरूर, लेकिन नीचे दबा हुआ है। हम जब कोई वीर रस का गाना गाते हैं, वीरता की बात करते हैं, वीरता की बात सुनते हैं, वीरों का यश गान गाते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर हलचल मत पैदा होती। वो नीचे दबी हुई क्षत्रियोचित स्वभाव की तरंगे हैं, उनमें हलचल पैदा होती है। आया हमारा जमाना वापस, और इसलिए हमारे हृदय में प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। लेकिन वो रहता कितनी देर है, यहां से बाहर गए, गेट के बाहर, वहीं खत्म। फिर बाद में वही तरंगे वापस जोर मारने लग जाती हैं। बकरों की बोबाट, रंडियों की नाच, शराब की बोतलें नाचने लग जाती हैं, और वो कहती हैं ऐसे ही खा पी मस्त रहे, अब कुछ होने वाला नहीं। हमारे अंदर क्षत्रियोचित स्वभाव नीचे दबा हुआ है, इसका सबूत यही वीरों की बातें, यही गायन एक दूसरी जाति के लोगों में बनिए को जाकर सुनाओ, देखें उसको आनंद आता है क्या। उसको आनंद कब आएगा, जब कोई डंडी मार करके कम तोलने का गाना सुना दो, मस्त हो जाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव में वही चीज है। तो हमारा क्षत्रियोचित स्वभाव नीचे दब गया, और ऊपर हमारे अंदर गंदे कर्मों का स्वभाव ऊपर आ गया। इसलिए हमको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा नीचे से उस स्वभाव की मदद लेने के लिए। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, निरंतर अपने स्वभाव की, अपने धर्म के, इतिहास की, संस्कृति की बातें करनी पड़ेगी, जिससे वो नीचे दबा हुआ हमारा स्वभाव पुनः जागृत हो और वो हमारी मदद करे हमको वापस क्षत्रिय बनाने के अंदर। अगर हमने ऐसा नहीं किया, 1-2 जन्म और निकल गए,
तो उसके बाद अब भी क्षत्रिय तुम उठते नहीं, आखिर उठ के करोगे क्या? गाने पर आनंद नहीं आएगा, फिर आनंद आएगा काय में? मेरो लाल दुपट्टो मलमल वो। और जब इसमें आनंद आने लग जाए तब समझ लो लुटिया डूब चुकी। उसके बाद उत्थान की कोई संभावना नहीं है। इसलिए वो समय आए, उससे पहले पहले अपने संस्कारों को पुनर्जीवित करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने ये प्रयत्न नहीं किया तो ये कौम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये है हमारी विचारधारा। लोग कहते हैं मेरे उसके विचार नहीं मिलते। अरे विचार का तो मतलब ही नहीं जानता तू, विचार मिलते क्या नहीं। विचार काय को कहते हैं? विचारधारा काय को कहते हैं? इस बात को समझे बिना हम हमारे संस्कारों को पुनर्जीवित नहीं कर सकेंगे। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय के का क्या कर्तव्य है? क्षत्रिय के क्या गुण हैं? उन गुणों को पुनरुपार्जित करने के लिए हम क्या प्रयत्न और कैसे प्रयत्न करें? ये सारी हमारी विचारधारा है। इस विचारधारा को जाने तो भी काम नहीं चलेगा। इस विचारधारा को जान ले और जो गुण क्षत्रिय के बताए गए हैं उन क्षत्रियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें तो भी काम चलने वाला नहीं। क्यों? कि ये जो विचारधारा हमने जानी है ये 1 नंबर की विचारधारा नहीं, 2 नंबर की विचारधारा। शास्त्र है वो सत्य है, ऋत नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसके अंदर मिलावट मिली हुई। और विचार को क्या कहा है? विचारधारा। हमने ये सारी बातें अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश की है। बुद्धि से हम समझ रहे हैं। और बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है विश्लेषण करना। किसका विश्लेषण कर सकती है बुद्धि? सारे भौतिक पदार्थों का विश्लेषण कर सकती है। पानी में क्या क्या तत्व हैं, धरती में क्या क्या तत्व हैं, वायु में क्या क्या तत्व मिले हुए हैं, किस खनिज में क्या तत्व हैं, यानी रोटी बनाने से लेकर के एटम बम बनाने तक की बात बुद्धि आपको सिखा सकती है। सारे भौतिक पदार्थों का ज्ञान इस बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन सब का विश्लेषण कर सकती है और जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन घटनाओं का पोस्टमार्टम कर सकती है। ये बात क्यों घटित हुई, इन सब बातों का विश्लेषण बुद्धि कर सकती है। लेकिन जो सूक्ष्म जगत की बातें हैं, मन बुद्धि से परे की बातें हैं, उनके अंदर बुद्धि का कोई दखल है ही नहीं। और धर्म है वो सूक्ष्म जगत की चीज है। धर्म के बारे में बुद्धि से कुछ भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए विचारधारा का, विचार एक धारा है, नदी की धारा बहती है, ऐसे ही विचारों की भी एक धारा है। उस धारा तक हमको पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के हमको असलियत का पता पड़ेगा। ये जो शास्त्र में लिखी हुई बात, जो विचारधारा हमने जानी है, इसका सहारा लेकर के हमको मूल तक पहुंचना पड़ेगा।
नदी के अंदर नदी को बहते रहे, इसके लिए दो चीज जरूरी है। पहली चीज, उसमें पानी निरंतर आता रहना चाहिए। दूसरी चीज, पानी के साथ जो मिट्टी आती है वो मिट्टी हटाई जानी चाहिए। वो मिट्टी नहीं हटेगी तो पानी के प्रवाह को बंद कर देगी। गंगा जमुना सरस्वती का संगम जहां प्रयाग बसा, आज वहां सरस्वती नदी है क्या? गंगा जमुना तो बह रही है, सरस्वती कहां गई? मिट्टी नहीं हटाई, मिट्टी में दब गई, सरस्वती का लोप हो गया। इसी तरह से हमारे जैसी पीढ़ी के लोग पैदा रहते रहे तो ये गंगा जमुना का भी लोप हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग को आए जब 10,000 वर्ष हो जाएंगे, उस समय गंगा लोप हो जाएगी। सरस्वती जैसे पानी में दब गई, मिट्टी में दब गई, वैसे ही गंगा भी मिट्टी में दब जाएगी। तो धारा को जीवित रहने के लिए दो चीज जरूरी है। एक तो पानी का निरंतर प्रवाह, दूसरा उसके साथ जो मिट्टी आ रही है उसको बाहर निकालना। तो ये जो मूल विचार हैं, क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, ये हमारे बनाए हुए तो नहीं है। ये उस सृष्टि रचनाकार के बनाए हुए धर्म। उनकी विचारधारा उसने बहा दी। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच सके तो वो बहता हुआ पानी बहना बंद कर देगा, और जो गंदगी विचारधारा की हमने फैला रखी है वो मिट्टी उसको नीचे दबा देगी, खत्म तो नहीं होगी। खोदोगे, आज आपको सरस्वती के मार्ग का पता हो, वहां खोदोगे तो आपको पानी मिलेगा, लेकिन दुनिया के लिए वो लुप्त हो जाएगी। विचार वो चीज है जो हमको मूल तक पहुंचाता है। जहां वो विचार की धारा बह रही है, उस विचार की धारा तक हम विचार के द्वारा पहुंच सकते हैं। विचार बुद्धि का कर्म नहीं है। जब किसी विषय पर हम चिंतन और मनन करते हैं तब एक ऐसी गहराई में पहुंच जाते हैं विचार करते करते, जहां बुद्धि का काम खत्म हो जाता है और हम जो भगवान की बनाई हुई विचारधारा है उससे हमारा संपर्क हो जाता है। इसी को कहते हैं ज्ञान प्राप्ति। वहां से हमको वो मूल तत्व मिल जाता है जिसके आधार पर ये शास्त्र लिखे हुए हैं। उस मूल तत्व को जान करके इन शास्त्रों में क्या मिलावट हो गई उसको हम पहचान सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसको बाहर निकालना, उस मिट्टी को बाहर निकालना है जो पानी का अवरोध कर रही है। आज के इन शास्त्रों में इतनी मिलावट मिल गई कि वो विचारधारा का अवरोध कर रही है। सब धर्म एक समान है, भगवान एक है, आदमी सब एक है, लेकिन जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से भगवान की बनाई हुई विचार की धारा बह रही है, तब वहां पर भी हमको अनेक धाराएं बहती हुई मिलेगी और हमारे लिए ये चयन करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी धारा के अंदर हम जाएं। और ये तय नहीं कर सकेंगे तो हम किसी भी धारा के साथ बह जाएंगे। कोई मीराबाई बन जाएगा, कोई रामदेव जी बन जाएगा, कोई गोगा जी बन जाएगा, लेकिन हम पहले से जो शास्त्र के अनुसार हमारी विचारधारा है उससे जुड़े हुए होकर के ध्यान करते हैं
विचार करते हैं, तो हम उसी स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर शास्त्र धर्म की धारा है। और वहां से हमको शास्त्र धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा, और उस ज्ञान के आधार पर हम धीरे धीरे शास्त्रों में जो मिलावट हुई है उस मिलावट को हटा सकेंगे। आज हम जिस विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं वो 80% से ज्यादा शास्त्रों के आधार पर है, 20% से कम स्वयं की अनुभूतियों के आधार पर है। इस विचारधारा का शुद्धिकरण के लिए इसको 100% विचार के आधार पर शुद्ध करना पड़ेगा। और जब हम विचार के आधार पर शुद्धिकरण का ये प्रयास करेंगे, विचार का प्रयास करेंगे, तब हमको पता पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं कि ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, ये कर्म मार्ग है, ये फला मार्ग है, ये फला मार्ग है, ये सारे मार्ग हमारे लिए किसी काम के नहीं है। न दुनिया का इन मार्गों से कल्याण होने वाला है। क्यों? नदी वो ही 12 महीने बहेगी जिसमें से निरंतर जल आता रहता है। वर्णाश्रम की जो धारा भगवान द्वारा बहाई गई है वो निरंतर बहेगी। उसमें से फट करके जो झरने निकल गए हैं वो तो बंद होने वाले हैं। किसी ने कबीर पंथ बना लिया, किसी ने दादू पंथ बना लिया, किसी ने नानक पंथ बना लिया, किसी ने बौद्ध धर्म बना लिया, किसी ने जैन धर्म बना लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म बना लिया, किसी ने पारसी धर्म बना लिया, किसी ने ईसाई धर्म बना लिया। इनको तो सबको बंद होना है, और इन सब के अंदर जो जुड़ गए उनका कल्याण इसलिए मुश्किल है कि वो अपनी विचारधारा के आधार पर उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते जो मार्ग उनके लिए कल्याणकारी। कोई संयोग से किसी का टोकरा लग जाए पहुंच जाए वो बात दूसरी। तो इस विचार की महिमा को हमको समझना पड़ेगा। विचार बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि का काम विश्लेषण करना है और भौतिक जगत तक उसकी पहुंच है, उससे आगे उसकी पहुंच नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे विचार नहीं मिलते, वो विचार का मतलब ही नहीं जानते। राजा को और कवि को क्रांतदर्शी कहा है। क्रांतदर्शी का मतलब होता है आर पार देखने वाला। ये सामने दीवार आ गई, इसके पीछे क्या है हमको नहीं दिखता, लेकिन कवि को और राजा को इस दीवार के पीछे क्या है वो भी दिखता है। तब वो असली राजा है, तब वो असली कवि है। राजा भोज के दरबार में बहुत विद्वान लोग रहते, लेकिन कालिदास उसका सबसे मर्जीदान था। क्यों था वो मर्जीदान? वो क्रांतिदर्शी कवि था। राजा किसी घटना को देख करके भोज और कोई समस्या रखता है कि इसके ऊपर कविता बनाओ, तो विद्वान तरह तरह की कविता बनाते थे। लेकिन कालिदास जो कविता बनाता था उसका संबंध उसी घटना से होता था जिस घटना को देख करके और राजा ने वो बात कही है। राजा का जन्मदिन था, कोई महिला वो पीतल का घड़ा माथे पर लेकर के और जा रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसका वो घड़ा सिर पर से गिर गया और वो टन 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 करता हुआ सीढ़ियों में गिरता हुआ चला गया। भोज ने दरबार में आके कहा, एक समस्या है उसकी पूर्ति करो। टनन टनन टन 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 टम।
कवियों ने तरह तरह की कविताएं बनाई। जब कालिदास का नंबर आया तो उसने कहा राज्याभिषेके मद विवलाया हस्ताच्युतो हेम घटो युवत्या सोपान मार्गे सुकरोति शब्द टनन टनन टन टनन टन। ये क्रांतिदर्शिता कहां से आती है? बुद्धि से नहीं आती। कालिदास से विद्वान तो बहुत थे, लेकिन उस धारा तक पहुंचो विचार के माध्यम से, तब क्रांतिदर्शिता आती है, तब राजा क्षत्रिय भविष्य दृष्टा बनता है। पढ़े लिखे चाहे कम हो, लेकिन राज जाने तक भी क्षत्रियों में क्रांतिदर्शी राजा थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 1933 में हल चलाया और राजपूतों को कहा हल चलाना सीखो वरना तुम्हारी जमीन नहीं रहेगी। बिहार में कामाख्या नारायण सिंह ने सन 42 में किसानों का लगान माफ कर दिया। कोई लगान नहीं किसान। और जब कांग्रेस का राज आया तो लगान वापस लग गया। किसानों के लिए कामाख्या नारायण सिंह भगवान बन गया। उसके परिवार के एक साथ 7-7, 8-8 एमपी रहे हैं। जिसको उसने खड़ा कर दिया वो जिंदा रहा, तब तक वही जीतता रहा। तो कुछ पूर्व जन्म की तपस्याओं के कारण से और कुछ इस जन्म में किए हुए प्रयत्नों के कारण से क्रांतिदर्शी लोग हमारा शासन समाप्त होने तक भी थे। आज हमारे नेता कैसे हैं? अंधा अंधे का मार्गदर्शन करता है। खुद को ही कुछ पता नहीं कि क्या भविष्य क्या है। जिनको खुद को भविष्य का पता नहीं है वो समाज के भविष्य को कैसे सुधारेंगे? चंद्रशेखर जी जयपुर आए थे आईवान सिंह स्मृति समारोह। हमारी बात हुई उनसे तो वो कहने लगे कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने मंत्रिमंडल के साथियों से कहा कि अपन अब तक भाषण देते आए हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। अब अपना राज आ गया, बोलो क्या परिवर्तन हो शिक्षा में? तो कहा साहब हम भी इतना ही जानते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। तो जो खुद ही रास्ता नहीं जानता वो दूसरे को रास्ता क्या दिखाएगा? हम अंधों के पास जाते हैं रास्ता पूछने के लिए। रास्ता पूछने से काम नहीं चलेगा, रास्ता खोजना पड़ेगा। जो कुछ हमारे पूर्वज शास्त्रों में लिख गए हैं, दुर्भाग्य यह है कि हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में कुछ लिखा ही नहीं। उपनिषदों में लिखा है कि क्षत्रियों ने अपनी विचारधारा के बारे में दुनिया में किसी को कुछ बताया ही नहीं। इसीलिए उन्होंने करोड़ों वर्ष तक इस देश पर राज किया। उन्होंने क्षत्रियों ने अपनी विचारधारा तो क्षत्रियों तक ही सीमित रखी, दूसरे के पास अपनी विचारधारा को जाने नहीं दिया, शास्त्रों में उसको लिखा नहीं। ये क्षत्रियों द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं, उनको इतिहास ग्रंथ ही कह सकते हैं, हम धर्म ग्रंथ तो नहीं कह सकते। जैसे महाभारत, वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथ। तो इनसे भी क्षत्रिय विचारधारा के संकेत मात्र मिलते हैं। उसमें भी उन्होंने साफ नहीं लिखा कि ये क्षत्रिय विचारधारा। कृष्ण भगवान जानते थे कि ये वर्ण व्यवस्था नष्ट होने वाली है, क्षत्रियों का नाश होगा। क्यों होगा? देखो आगे संत आदमी होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको पहले मैं केवल साहित्यकार समझता था, एक
राधा कृष्णन की किताब पढ़ी, आध्यात्मिक सहचर्य उस किताब का नाम था। अब तो मैंने सब जगह ढूंढ ली, वो किताब कहीं मिलती नहीं। उस किताब में ये लिखा था कि लोगों ने महात्मा गांधी को तो खामखाई महात्मा बना दिया, महात्मा तो रविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद मैंने रविंद्रनाथ का साहित्य पढ़ा तो वाकई वो आदमी महात्मा ही था। उसने एक बात जो लिखी है महाभारत पढ़ करके, वो आज तक किसी ने नहीं लिखी। उसने लिखा है कि क्षत्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पंडावाद का गुलाम होकर के दानवता की ओर जा रहा था। उसको नष्ट किए बिना ये इतने प्रबल क्षत्रिय अगर जिंदा रहते और स्वदेवी विचारधारा की ओर चले जाते तो ये सारी दुनिया का शोषण करके खा जाते। इसलिए कृष्ण भगवान ने इनका जानबूझ करके नाश करवाया। जरासंध ने उन 200 राजाओं को कैद कर रखा था जो पंडावाद के विरोधी थे। कृष्ण भगवान ने महाभारत में लिखा है, कृष्ण भगवान ने पांडवों को कहा कि जो असली वीर थे और जो असली दुश्मन थे उनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, अब तुम्हारे सामने तो 2 नंबर के दुश्मन हैं। कंस और उसका सेनापति जो उससे भी वीर था, क्या नाम था उसका, चाबू, और जरासंध, ये सारे लोग पंडावाद के गुलाम थे। कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी पंडावाद के गुलाम थे, इसलिए उन्होंने विरोध तो नहीं किया, लेकिन वो युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुए। उसको खत्म किया। उसके साथ ही कृष्ण भगवान ये जानते थे कि ये क्षत्रियों का भयानक पतन होगा। उस पतन से बाहर निकलने का रास्ता छोड़ने के लिए उन्होंने गीता का उपदेश दिया। ये वो बीज है जिसको अगर क्षत्रियों ने पकड़ लिया तो वो अपनी विचारधारा तक पहुंच सकते हैं और ये पुनर्जीवित हो सकते हैं, वर्णाश्रम पद्धति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उस बीज का सहारा लेकर के और महाभारत, वाल्मीकि रामायण, उपनिषद जो क्षत्रियों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, उनमें से हम खोज करें कि क्षत्रियों की विचारधारा क्या थी, फिर उसके बारे में विचार करें, गहराई में डूबे मनन करते हुए, तब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से हमको ये पता चलेगा कि क्या क्या असलियत है, क्या क्या मिलावट है, और हम शुद्ध विचारधारा को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, उस पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकेंगे, और जो गंदगी मिल गई है उस गंदगी को बाहर निकालने के प्रयत्न कर सकेंगे। तो ये जब शास्त्र के आधार पर जो विचारधारा है, इसको पहले समझना पड़ेगा। काय में से मिलेगी हमको? 3 ही जगह से मिलेगी, महाभारत, वाल्मीकि रामायण और उपनिषद। उपनिषद भी प्राचीन उपनिषद 10-12 ही है, उन्हीं के अंदर विचारधारा है। अब तो इन्होंने कोई 108 उपनिषद कर लिए, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि इतने उपनिषद थे, उनकी गिनती पूरा करने के लिए इन्होंने पाखंडी उपनिषद जोड़ा है। उनसे पार नहीं पड़ेगी। ये बड़ा भारी मुश्किल काम है विचारधारा को जीवित रखना। पहले अध्ययन करके और ये जो मिलावटी विचारधारा है इसको जाने, उसके बाद में उस पर चिंतन और मनन करके और शुद्ध विचारधारा तक पहुंचे।
उसका फिर क्षत्रियों में प्रचार प्रसार करें। इतना सारा काम हमको करना पड़ेगा अगर हमको पुनर्जीवित होना है तो। इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरे उसके विचार नहीं मिलते। विचार तो है ही नहीं, ये तो बुद्धि का जंजाल है जिसके अंदर सारी दुनिया फंसी हुई है। और इस बुद्धि के पास समझ नाम की वस्तु नहीं है, ये विश्लेषण कर सकती है। जो भी बौद्धिक पदार्थ हैं इनका विश्लेषण करके, इनका तोड़ फोड़ करके, इनकी कुछ से भी कुछ बना सकती है। ये इसमें अद्भुत क्षमता है। और जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो रहा है ये भौतिकवाद बढ़ रहा है। और सूक्ष्म ज्ञान है वो डूबता जा रहा है। तो उस सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंच करके विचार के माध्यम से, चिंतन और मनन के माध्यम से, ये ऋषि मुनि कहते हैं। ऋषि तो बहुत है, मुनि कहां है? मुनि वो है जो मनन करके और उस धारा तक जुड़ जाता है। ऋषि तो जो मुनियों ने विचारधारा निकाल के दी उसकी व्याख्या करके ऋषि बन गए। तो मनु से मुनि शब्द बना है। मनु क्षत्रिय है, मनन करना उनकी पद्धति है, उसी से मनु बनता है, उसी से क्षत्रिय बनता है। इसलिए जो विचार हमको शास्त्र से मिलता है उस विचार पर हम मनन करें, विचार करें, उस पर गहराई में डूबे, उसके अंदर से बुद्धि के क्षेत्र से बाहर निकल जाएं, तब हमको सच्चे तत्व का ज्ञान का प्राप्त होगा। और इसके लिए पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है ज्ञानी बनने के लिए। विचार करने की क्षमता आ जाए एकदम, जो भी बात सुने उसके ऊपर विचार करने लगे, चिंतन करें, मनन करें, उस विचार में गहराई से डूब जाए तो सत्य के हम नजदीक पहुंचे।